कि आज भी अगर हम युवा नहीं जागे, आज भी अगर छात्र नहीं जागे, तो यकीन मानिए साथियों, इस राज्य को आज जरूरत है, इस मिट्टी को आज फिर जरूरत है एक संघर्ष के। आज फिर दिखनी चाहिए थी झारखंड बनने के बाद। विभिन्न पॉलिसीज के तहत उन युवाओं के जो ताकतवर हाथ है, ताकतवर कंधे हैं, आप जैसे तेज विलक्षण बुद्धि वाले पुष्प अर्पित करके हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय मदन महतो से, उमाकांत रजक जी, रामचंद्र सहित से एवं सभी सम्मानित मंचासीन। उठो जागो संकल्प यात्रा का कार्यक्रम इस ओरगोड़ा मैदान से अगर आज से शासन ने ठाना है तो यकीन मानिए इसका सुखद परिणाम भी आने वाला है। हम तमाम उन बेईमानों से लड़ेंगे जो सत्ता में बैठ के, जो हमारे झारखंडी का ही वोट लेके हम झारखंडियों का शोषण कर रहे हैं, उन तमाम बेईमानों से लड़ने की तैयारी हमारी है। राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ में संघर्ष करते हुए इनको नजदीक से देखा है। अवस्था निश्चित रूप से आगे निकल गई, पर संकल्प और राज्य के नौजवानों के हितों में इनके लड़ने की मद्दा खत्म नहीं हुई है। मैं चाहूंगा तमाम नौजवान इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। देखो, एक विस्तार राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक सोच का होना बहुत जरूरी है। चुनाव आएंगे, चुनाव होते रहेंगे। इस देश के अंदर कभी कभी राज्य में राजनीति करने वाले लोगों को वोट की राजनीति में इतना मशगूल हो जाते हैं कि नौजवानों के हालात का अंदाजा नहीं हो पाता है। और उसी का प्रतिफल है कि लंबे अरसे के बाद विश्वास नौजवानों को लेकर स्थापित राज्य की सरकार नौजवानों के बारे, लोकेलिटी के बारे, स्थानीय के बारे, नियोजन के बारे चर्चा सीधे तौर पर तो कर सकती है। राजनीतिक पटल पर आकर खड़ा कर होकर लोग तो लुभावने बातें, चार लिखी हुई बातें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब इनको यथार्थ में बदलने की बारी आएगी तो शासन के सारे पदाधिकारी और नेतृत्वकर्ताओं के हालात खराब हो जाते हैं। और आज वही दशा आज है कि आपने कभी भी इन बातों से पीछे, चूंकि आपने व्यक्तिगत रूप से सोचा नहीं, नेतृत्व ने कभी भी इसकी एक मुट्ठी भर समय निकाल के चिंता नहीं की है। आपने अगर सोचा होता तो किसी सरकारी पदाधिकारी, बड़े वकील से पूछने की आवश्यकता नहीं होती कि मैं अपने प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर कैसे तैयार करूंगा। उसके लिए मुझे किसी वकील, किसी सरकारी पदाधिकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक राजनेता के दिल में यह विषय होना चाहिए। मैं संविधान का शपथ लेता हूं, संविधान के शपथ के साथ आते हैं राजनीतिक बोध, चिंता और विषयों का ज्ञान एकदम अवश्य होना चाहिए। ऐसा ही राजनेता नेतृत्व कर सकते हैं। और जब भी कभी बड़ा परिवर्तन देश के अंदर या बाहर भी हुआ है, अब्रॉड भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं संकल्पित नौजवानों के माध्यम से यह संपन्न हो पाया है। मैं आज के दिन बिखरे इस समाज को, बिखरे इस संघर्षशील नौजवानों को इस मंच के माध्यम से आह्वान करने आया हूं। ये बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन ज्यादा जरूरी वहां देखना और झांकना है। झांकना यह है कि राज्य के अंदर जो नौजवान रोजगार चाहते हैं उनका प्रारंभ स्कूल से होता है। हमारा प्रारंभ स्कूल से होता है। मेरी हारता कहीं ना कहीं मैट्रिक पास और मैट्रिक फेल के रूप में, या 10th पास या 10th पास नहीं, ये योग्यता का आधार होता है। 12th पास या नहीं, योग्यता का आधार होता है। ITI, मैट्रिक, BA, BSc, कॉमर्स में कोई जाए, टेक्निकल में जाए, आप इंजीनियरिंग करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, आपका प्रबंधन में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो डिग्रियां निश्चित रूप से उल्लेखित है। और उसी डिग्रियों के आधार पर आपकी नौकरियां सजाई जाती है, चाहे देश के अंदर, राज्य के अंदर।
आपके शारीरिक शक्ति के आधार पर भी आपके लिए रोजगार के अवसर होते हैं, आपकी क्षमता के आधार पर भी रोजगार के अवसर होते हैं। तो कैटेगरी रोजगार के बहुत सारे हो सकते हैं। खेत के अंदर में भी एक अच्छा उद्यमी के रूप में, एक अच्छा किसान के रूप में, एक अच्छा मजदूर के रूप में भी है। इन सभी चीजों पर कभी भी राज्य का एचआरडी डिपार्टमेंट बैठ के सोचा है क्या? कभी भी राज्य के शिक्षा मंत्री या राज्य का पूरा कैबिनेट या मुख्यमंत्री इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी आबादी, तकरीबन 40 लाख नौजवानों के बारे में, उनके रोजगार के बारे में या रोजगार के अवसर के बारे में कभी बैठकर चिंता और आकलन किया है क्या? कैटेगरी वाइज आपने कभी चीजों को तय किया क्या? आपने नहीं किया। आप अगर ऐसा किए होते तो निश्चित रूप से हर के लिए आपका प्लान अलग अलग होता। ये लेबर स्टेट, हमारा परिचय क्या है पता है आप सभी लोगों को? आप जो चीज ज्यादा देंगे वही आपका परिचय होगा। हम देश को वर्तमान में देते क्या है? लोग कहते हैं कि खान संपदा पर मेरी भागीदारी ज्यादा है, मैं इस देश को समर्पित करता हूं। निश्चित रूप से ये आपका है, लेकिन उससे भी ज्यादा आप देश को देते हैं, लेबर देते हैं। पूरे भारतवर्ष में कोने कोने पर कहीं भी चले जाइए, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, कहीं भी रेजा और कूली का काम करते हुए कोई दिखाई देगा तो 10 में से 3 झारखंडी आपको दिखाई देगा। यही मेरा परिचय बना। ये सच्चाई है, ये छोटू, ये सच्चाई और हकीकत है। अब इसके ऊपर हमें गर्व करना चाहिए कि शर्मसार होना चाहिए। ये दोनों चिंता का विषय है कि मैंने जिसको भेजा उसका कोई डाटा नहीं है गवर्नमेंट के पास। अगर ये प्रबंधन रूप से जाता कि मैं लेबर सप्लाई कर रहा हूं, ये डाटा अगर मेरे निबंधन के श्रम विभाग में होता कि मैंने पूरे देश में, पूरे 28 राज्य के अंदर में अपने ट्रेंड श्रमिकों को भेजने का काम किया, ऐसा किसी निबंधन कार्यालय में किसी श्रमिक का निबंधन नहीं मिलेगा आपको। इसी का प्रतिफल है कि देश के बाहर भी और भीतर भी हर दूसरा दिन कोई ना कोई हमारे जैसे नौजवानों का, आपके जैसे नौजवानों का लाश घर पहुंचता है। क्योंकि उसकी कोई सूचना गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो अपने किस्मत से जाता है और अपने किस्मत से वापस आता है। यही परिचय हमारा प्रदेश का है और ऐसी परिचय के साथ आज हमारा देश, पूरा भारत हमारी ओर देखता है। हमारे झारखंड की कोई गुमला, सिमडेगा, कुट्टी की कोई ना कोई बेटी उनके घर में काम करते हुए आपको नजर आएगा। यही प्रदेश का सच्चाई है, वही प्रदेश की हकीकत है। अब ये हकीकत लेबर पर, मैं आता हूं पढ़ाई पर। जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, याद होगा 90 के दशक में मुझे याद है कि भारत के आंकड़े में और झारखंड तब संयुक्त बिहार था। बिहार में रांची यूनिवर्सिटी, अपना हजारीबाग का संत यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी तब था नहीं, कॉलेज, ये सारा बहुत विख्यात था। पूरा इस जोन के मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम के पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बच्चे हॉस्टल में आके रहते थे, यहां पढ़ाई करते थे। स्थिति अलग थी। आज आपका देखो, पूरा मैं अभी निकाल के देख रहा था कि अगर पढ़ाई की बात करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, आईआईटी की बात करें, आईआईएम की बात करें, अच्छे स्कूल कॉलेज की बात करें, तो हम कहां ठहरते हैं? इस पूरे राज्य का रांची विश्वविद्यालय अकेला आज के दिन में, इसका भारत में रैंक क्या है, स्टैंडर्ड क्या है? 219वां रैंक में, 219वां रैंक में इसका जगह है। सीधे भारत सरकार 120 साल बाद भी झारखंड में जन्म लेने वाला, देश में जन्म लेने वाला किशोर अवस्था और युवा अवस्था के नौजवान, पूरा देश और राज्य के सारे सिस्टम, देश के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी और हालात में भी उनके विचारों को वर्तमान समय के लिए एक आदर्श विचार मानते हैं। आज उसी विचारों को आत्मसात करते हुए इस प्रदेश के हजारों नौजवान
अपने प्रदेश के वर्तमान हालात, नौजवानों के हालात और स्थितियों का आकलन करते हुए प्रत्यक्ष रूप से आज के दिन के कुछ घंटे उनको समर्पित करने के लिए अरगोड़ा मैदान से लेकर मोरहाबादी बापू वाटिका तक उठो जागो संकल्प मार्च के लिए आज यहां पर आए हुए हैं। मैं तमाम मंच में मंचासीन अपने समय के संघर्षरत सभी राजनेताओं का, जनप्रतिनिधियों का और कल की शक्ति, कल के भविष्य जो मेरे सामने खड़े हैं, मैं आप सभी का आज के इस समर्पण के लिए तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत आप सभी का करता हूं। ये सहज अवस्था नहीं है, ये साधारण कार्यक्रम नहीं है और साधारण पहल नहीं है। मैं इसलिए ये बातों को कह रहा हूं कि इस प्रदेश के अंदर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के इस बैनर के तले हमारे संगठन, हमारी पार्टी के छात्र इकाई आज जो वर्तमान में है, ये छात्र इकाई का ये पूरा नाम भारत के इतिहास में दर्ज है। भारत के इतिहास में इस प्रदेश का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन अगर कोई हुआ तो ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के नेतृत्व पे हुआ है। आज फिर से वही छात्र इकाई कॉलेज, विश्वविद्यालय से निकलकर गांव में बेरोजगारी की मार झेल रहा नौजवान आज फिर से उसी बैनर को हाथ में लिए एक छात्र इकाई आजसू पार्टी का आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर संकल्प लेने के लिए आज फिर से यहाँ खड़ा हुआ है। नौजवानों की बात हो रही है, नौजवानों की प्रदेश में चर्चा होगी तो प्रदेश के दो बड़े चेहरे इस मंच में हैं। मैं उनका नाम जरूर लूंगा, आदरणीय एस अली जी का और हमारे मनोज यादव जी का।